हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा अच्छी होंगी। तो आज की बड़ी खबर, आज की मॉर्निंग अपडेट लेकर आ चुके हैं अपने चैनल पर। तो चैनल पर पहली बार आए हूं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी मैं अगली अपडेट दूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। बताएंगे आपको पूरी जानकारी आज की क्या बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो जो पहली खबर है उस पर ध्यान देते हैं। पहली खबर यह है कि ग्राम विकास अधिकारी की दोबारा परीक्षा जल्द। यहाँ लिखा है धांधली के चलते निरस्त कर दी गई थी दिसंबर 2018 में हुई परीक्षा। ग्राम विकास अधिकारी 1953 पदों पर जल्द ही भर्ती परीक्षा होगी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 5 साल बाद भर्ती परीक्षा दोबारा कराने की कवायद शुरू कर दी है। इससे 14 लाख अभ्यर्थियों के परीक्षा का इंतजार खत्म होगा। दरअसल आयोग ने 2018 में ग्राम पंचायत अधिकारी के 1557 और ग्राम विकास अधिकारी के 362 और पर्यवेक्षक के 64 पदों सहित कुल 1953 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। दिसंबर 2018 में परीक्षा हुई और अगस्त 2019 में परिणाम भी जारी कर दिया। लेकिन धांधली की शिकायत पर सरकार ने 20 मार्च 2020 को जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी। एसआईटी की जांच में धांधली की पुष्टि के बाद सरकार ने परीक्षा निरस्त कर दी। 2 वर्ष कोरोना संक्रमण में बीतने से परीक्षा नहीं हो पाई, लेकिन अब आयोग ने फिर से परीक्षा कराने की कवायद शुरू की है। इसमें लिखा हुआ है नहीं देना होगा परीक्षा शुल्क। जो अभ्यर्थी अब अप्लाई करेंगे उनको जो परीक्षा शुल्क है उनको नहीं देना होगा। और लिखा है आयोग ने जल्द ही परीक्षा कराने की तैयारी कर रहा है ताकि विभागों में रिक्त पदों को भरे जा सकें। यहाँ पर जो उसके सचिव हैं यूपी SSC के, उन्होंने भी बता दिया है कि ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा कराने के लिए शासन से बातचीत चल रही है। आयोग का प्रयास है कि अभ्यर्थियों को जल्द चयन का मौका मिले। तो अगली जो अपडेट है उस पर ध्यान देते हैं। अगली अपडेट है यूपी SSC से ही कि जो वन दरोगा का जो सिलेबस है उसको जारी कर दिया गया है। तो जो भी हमारे अभ्यर्थी हैं, जो भी वन दरोगा के अभ्यर्थी हैं, वो जाकर अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं या आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर जुड़ सकते हैं। तो वहाँ पर आपको जो उसका नोटिफिकेशन है, जो उसका सिलेबस है, वो आपको मिल जाएगा। अगली जो अपडेट है वो है PCS 2023 का विज्ञापन इसी माह तीसरे सप्ताह में यहाँ पर लिखा है, यानी कि इस माह के लास्ट तक जो विज्ञापन है, भर्ती विज्ञापन, वो आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपनी सबसे प्रतिष्ठित भर्ती सम्मिलित राज्य प्रवर और अधीनस्थ सेवा PCS परीक्षा 2023 का विज्ञापन इसी महीने के तीसरे सप्ताह में जारी करने जा रहा है। आयोग को SDM और डिप्टी SP के रिक्त पद मिल चुके हैं, इसलिए विज्ञापन जारी करने की तैयारी है। आयोग को दिसंबर के अंत तक विभिन्न विभागों में PCS के 93 पदों की सूचना मिल चुकी थी, लेकिन SDM और डिप्टी SP के पद नहीं मिलने के कारण विज्ञापन नहीं जारी हो पा रहा था। इसके अलावा फरवरी के अंतिम सप्ताह में आयुष विभाग में रीडर और रसायन शास्त्र और वैश्य कल्पना के 4 रीडर, शल्यतंत्र और औषध तंत्र विधि आयुर्वेद के 1 और रीडर क्रिया के शरीर के 3 और रीडर द्रव्यगुण के 2 पदों पर विज्ञापन जारी होगा। तो यानी कि जो PCS 2023 का जो भर्ती विज्ञापन है तीसरे सप्ताह में जारी हो जाएगा और जो भी और पद हैं उसके भी विज्ञापन इसी तीसरे सप्ताह में जारी होगा, इसी महीने के, यानी कि फरवरी के तीसरे सप्ताह, यानी कि टोटल 15 तारीख के बाद जो विज्ञापन है वो जारी हो जाएगा। और यहाँ पर एक खबर और है, हम आपको दिखा दें। यहाँ पर लिखा है जो कर्मचारी चयन आयोग की कंबाइंड सीजल की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था उसमें 2671 अभ्यर्थी हैं वो गैर हाजिर रहे हैं। और टोटल यहाँ पर लिखा है कि 6012 को बुलाया गया था और जिनमें 3341 उपस्थित रहे और 2641 गैर हाजिर रहे। तो जो यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत से अभ्यर्थी हैं जो सब कुछ पास कर लेते हैं, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जा पाते, पता नहीं क्यों कारण। अगली जो अपडेट है वो यहाँ पर है UPSC ने जारी किया विज्ञापन। यहाँ पर लिखा हुआ न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 32 वर्ष है। यानी UPSC का जो IAS और IFS के जो पद निकलते हैं 1255, यानी कि IAS की जो परीक्षा होती है उस परीक्षा का जो विज्ञापन है वो जारी हो चुका है। तो जो भी इसके अभ्यर्थी अधिकतर इस सबसे पहले न्यूज़ पा जाते हैं, क्योंकि उनकी जो मेन मोटो होता है वो इसी पर होता है। तो आप समझ सकते हैं कौन सी परीक्षा है वो। और अगली अपडेट है वो हाई कोर्ट ने इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्यों का चयन रद्द किया। अब नया विज्ञापन जारी कर प्रक्रिया पूरी होगी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो 2013 की भर्ती थी उसका जो नया विज्ञापन अब जारी होगा। जो 2013 की भर्ती थी उसको रद्द कर दिया गया है। यहाँ पर लिखा है इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बुधवार को अहम फैसले में वर्ष 2013 में जारी विज्ञापन के आधार पर इंटर कॉलेजों में चयनित प्रधानाचार्य की भर्ती को निरस्त कर दी है। और कोर्ट ने चयन को विधिक प्रावधानों के खिलाफ मानते हुए भर्ती बोर्ड को इन पदों के लिए नया विज्ञापन जारी कर चयन प्रक्रिया पूरी कराने के आदेश भी दिया है। यानी देख सकते हैं कि 10 साल बाद जो भर्ती प्रक्रिया उसको ख़त्म कर दिया गया है, यानी उसको रद्द कर दिया गया है। अब दोबारा उसके लिए भर्ती विज्ञापन जारी होगा। सोच सकते हैं कितने समय हो चुके हैं और उसके बावजूद अब जो सरकार है उसने भर्ती विज्ञापन, यानी कि जो कोर्ट है उसने भर्ती विज्ञापन को निरस्त कर दिया है।
2013 की। तो इसमें खामियां भी बहुत थी, इसलिए उसका निरस्त किया गया। अगली जो अपडेट है वो यहाँ पर है लेखपाल जो भर्ती है UP-8080 की, उसके लिए एक न्यूज़ है। लिखा है परीक्षा माफिया प्रकरण में डीएम ने सीआरओ SDM को सौंपी जांच। यहाँ पर लिखा है कि परीक्षा माफिया से संलिप्तता प्रकरण की जांच सीआरओ और कुंवर पंकज SDM ज्योति मौर्य को सौंपी गई है। यह कमेटी ADG की रिपोर्ट में परिपेक्ष और SDM सिटी कार्यालय में तैनात रहे कर्मचारी की भूमिका की जांच करेगी। कमेटी इस मामले में ADM सिटी की रिपोर्ट की भी जांच करेगी। लिखा है लेखपाल भर्ती का पेपर आउट होने की जांच के दौरान ADM सिटी कार्यालय की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। तो यानी कि जो ADM सिटी हैं उनको भी इसमें संलिप्तता पाई गई है, यानी कि संदिग्ध उसमें पाए गए हैं और उनका तबादला भी हो चुका है। यहाँ पर लिखा है ADM सिटी मदन कुमार ने इसी सप्ताह तबादले की बात कही जा रही है, यानी कि उनका जो तबादला है वो भी अब हो जाएगा। और यहाँ पर जो उसके लिए कमेटी गठित कर दी गई है, जो उसमें पेपर आउट हो गया था लेखपाल का, उसके लिए भी एक कमेटी गठित कर दी गई है। और यहाँ पर अगली जो अपडेट है वो है कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में 2 साल भर समेत 3 गिरफ्तार पकड़े गए। यहाँ पर देख सकते हैं सीटेट की परीक्षा हुई, SSC-GD की परीक्षा हुई। इसमें इस समय जो ऑनलाइन परीक्षा में जो साल भर है वो अपना एक्टिव है, यानी कि सक्रिय रूप से इसमें शामिल होकर अपने जो परीक्षा कराने में लगे हुए हैं। तो और खास बात यह है कि ये सारे जो हैं ये सभी गिरफ्तार हो जाते हैं। यहाँ पर लिखा है STF ने बुधवार को कर्मचारी चयन आयोग की GD कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में संपादन करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 3 साथियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में 2 साल भर और एक अभ्यर्थी शामिल है। एक अभ्यर्थी फरार है जिसकी तलाश जारी है। 10 जनवरी से प्रदेश में 13 जिलों में 61 केंद्रों पर GD कांस्टेबल की ऑनलाइन परीक्षा चली। इस STF को परीक्षा में सेंधमानी की होने की शिकायत मिली थी, जिसके चलते STF सक्रिय होकर जुटाए गए इनपुट के आधार पर कृष्णानगर समेत लिटिल एंजल होम ऑनलाइन एग्जाम सेंटर पर छापा मारा। यहाँ से साल भर अर्पित कुमार, जितेंद्र कुमार के साथ अभ्यर्थी सचिन कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी को फिरोजाबाद जिले के रहने वाले हैं। जो ये अभ्यर्थी हैं वो फिरोजाबाद जिले के रहने वाले हैं। तो ये इतनी सी अपडेट है जो हमें आपको दे दी है। अगर आपको हमारा अपडेट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो के लिए जय हिंद, जय भारत।